आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घेवर बनाने का बहुत ही ज्यादा आसान और परफेक्ट तरीका, जिससे आपका घेवर एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी, बनाना बहुत आसान है। तो क्यों ना आप इन त्योहारों के टाइम पर आप घर की बनी हुई मिठाई को एंजॉय करें। तो आज मैं आपके साथ घेवर ही नहीं बल्कि रबड़ी की भी रेसिपी शेयर करूंगी, जो इसके ऊपर से लगाई जाती है। इन दोनों चीजों को घर पे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए फिर आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को इजी बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच पैन में डालकर घी को मेल्ट करेंगे। और जब यहाँ पे घी मेल्ट हो जाए और हल्का गर्म हो, तब हम इसे डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ, तो ये बिल्कुल खोलता हुआ घी नहीं है, बिल्कुल हल्का गर्म है। बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। तो ये वाला पानी एकदम ठंडा है और मैंने फ्रिज में से निकाला है। और जब आप इसे ब्लेंड कर लेंगे तब इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। अभी ये क्रीम जैसा तो हो गया है, बट ये मक्खन टाइप होना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूंगी। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले ये बिल्कुल क्रीम जैसा है। और जो ये क्रीम बन गई है ना, और जो गिलास पे लग गई है ब्लेंडिंग जार पे, तो इसे सारी को इकट्ठी करके अंदर डाल देना, ताकि अच्छे से जब हम दोबारा से इसे ब्लेंड करेंगे ना, तब ये अच्छे से मिक्स हो पाए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ कप दूध। और ये जो दूध है ना, ये एकदम ठंडा है फ्रिज का, और मैंने इसे फिर से ब्लेंड किया। और यहाँ अब मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से मक्खन निकल गया है। ये देखिए, अगर दूध डालने के बाद भी अगर इसमें मक्खन नहीं बनता है, सिर्फ क्रीम टाइप सा रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आइस के 2 क्यूब डाल सकते हैं। आइस के 2 क्यूब डालना काफी रहेगा, उससे इजिली ये मक्खन निकले आएगा इस तरीके से। इस बैटर को बनाने के लिए मैं टोटल 2 कप मैदा का यूज करूंगी, जिसको 1 कप मैंने डाल दिया है और हाफ कप मैंने इसमें डाला है पानी। और इसे ब्लेंड करेंगे। और इसे मिक्सी में चलाते समय भी बहुत देर तक नहीं चलाना है, मैंने ज्यादा देर नहीं चलाया, एक एक दो दो बार करके चलाया है। ये एक बार में ऐसे मिक्स हुआ है, गुठली आप देख सकते हैं क्लियर दिखाई दे रही है। अब इसमें मैंने 1 कप और मैदा डाल दिया और हाफ कप पानी डाला है। जो भी मैं यहाँ पे लिक्विड में चीजें यूज कर रही हूँ ना, वो सब फ्रिज की ठंडी है, जैसे दूध, पानी, जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ ना, सब चीज मैं ठंडा यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से जब मैंने इसे कई बार ब्लेंड किया ना, तो इसमें खूब सारा पानी डाला है, आप देख सकते हैं काफी ऊपर तक है पानी इसमें। टोटल मैंने 4 कप पानी का इसमें यूज किया है। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया था और 4 कप पानी इसमें डाला, और वो भी बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी यूज किया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपने इस तरीके से यहाँ पे छान लिया है, तो इस तरीके से आपको दोबारा से इसे मोटे पार्ट्स को छानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना छन जाए एक बार में उतना ही छानना है। मतलब कि छन्नी के अंदर जो बच जाता है ना, उसे दबा के निकालने की जरूरत नहीं है। और अब ये बैटर बिल्कुल लास्ट तक ठंडा रहना चाहिए, जब तक के घेवर के सारे बेस बन के तैयार ना हो जाए। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया, थाली में खूब सारे आइस क्यूब डाले, थोड़ा पानी डाल दिया और इसके बीच में इस बैटर को रख दिया है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एक घेवर के बेस को बनाए और बचे हुए बैटर को फ्रिज में रख दे। तो तरीके मैंने आपको 2 बता दिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप तरीका कर लेना। अब उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ रबड़ी बनाने की, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1.5 लीटर दूध। रबड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फुल फैट दूध का। उसके बाद 1 कप भर के डाला है मैंने मिल्क पाउडर का। और इसे डालने का ये फायदा है कि दूध बहुत जल्दी थिक होने लगता है और दूध में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। जैसे ये दूध थिक होने लगेगा ना, वैसे वैसे साइड में इस तरीके से लेयर बनती जाएंगी, आपको साथ ही हटाते जाना है। और अगर कढ़ाई की साइड में ज्यादा मोटी थिक लेयर हो जाएगी ना, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। असली टेस्ट तो उसी में होता है, क्योंकि जैसे जैसे दूध गर्म होगा उस पर मलाई आएगी ऊपर ऊपर, और वो साइड में लगती जाएगी ना, और उसे हटाएंगे नहीं ना, तो दूध बिल्कुल फीका पड़ेगा, उसे टेस्ट भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में दूध आधा हो गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप चीनी। अगर आप रबड़ी में नेचुरल टेस्ट चाहते हैं ना, तो उसे साइड साइड से जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा, चलाते रहना है, साथ साथ रुकना नहीं है ज्यादा देर। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध धीरे धीरे कम होने लगा है। और इस रबड़ी के पूरे प्रोसेस को करते समय मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। तो यहाँ पर मैंने केसर के कुछ दागों को दूध में भिगो के रखा था, अब इसमें मैं डाल रही हूँ। और फिर डालने के बाद एक बार मिक्स कर देते हैं। और इसे डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे स्किप कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रबड़ी हमारी बनके तैयार है, और स्टार्टिंग से लेकर अब तक आप मेरे को देख रहे हैं कि मैं साइड का साथ साथ हटाते जा रही हूँ। अब बस यहाँ पे इसी तरीके से ये रबड़ी बना के हमने तैयार कर ली है, और यकीन मानिए ये बाहर की रबड़ी से 100 गुना टेस्टी है। और बस यहाँ पे रबड़ी हमारी बनके तैयार है। अब घेवर भी तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटे साइज के भगोने में मैंने घी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। मैं इस घेवर को बनाने के लिए इस तरीके की करछी का यूज कर रही हूँ। इसकी जो डंडी है ना, काफी लंबी है, जिसे छींटे नहीं आएंगी। ये अच्छे से गर्म है, पहले करछी डाल देते हैं।
जब भी आप बैटर डालें ना, इस तरीके की आवाज आनी चाहिए ताकि घी का पता चलता रहे कि वो अच्छे से गर्म है, और घी खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी ऐसी आवाज आएगी। बैटर भी खूब अच्छे से यहाँ पे ठंडा है हमारा, घी होता है और ठंडा बैटर होता है, उससे ये घेवर की इतनी अच्छी जालियां बनके तैयार होती हैं। तो जितना अच्छा घी गर्म होगा और जितना अच्छा बैटर होगा, उतना ही अच्छा आपका घेवर बनके तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैंने सेम प्रोसेस को 15 से 20 बार किया है। 7 से 8 बार जब आप इस तरीके से बैटर को डाल लेना, तब इसे बीच में से आप इसके गैप को चेक कर ले, ताकि हम इसमें बैटर अच्छे से डालते रह सके। और जब हम इसमें पहला बैटर डालते हैं ना, और जब इसमें छन की आवाज आती है, जब वो छन की आवाज थोड़ी शांत हो जाए, कम हो जाए, तभी हमें दोबारा से डालना है। तो यहाँ पर इसकी साइड को छुटाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही थोड़ा नीचे चला गया था बनने के बाद। और इस तरीके से जब मैंने इसे नीचे से डाला ना, तो ऊपर और नीचे दोनों तरीके से अच्छे से सिक गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे घेवर की जाली बन के तैयार हो गई है। बनने के बाद ये ध्यान रखना है कि हमें इसे प्लेट में नहीं निकालना है, इस तरीके की जाली के ऊपर रखेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा घी घेवर में से निकल जाए। बस इसी सेम प्रोसेस से मैंने अपना दूसरा घेवर बनाना भी शुरू कर दिया है। और घेवर बनाते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि बैटर को डालते नहीं जाना है। अगर आप रेगुलर बैटर को डालते जाएंगे ना, तो बैटर ऊपर आने के बजाय नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा। तरीके की छन की आवाज को कम होने देना और उसके बाद दूसरा बैटर डालना शुरू करना। और मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरी इस रेसिपी से आप घेवर को इंस्टेंट बना सकते हैं। ये घेवर बनाने का ऐसा प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें टाइम जाता है बनाने के लिए। और यहाँ पे इसी तरीके से हमारा दूसरा घेवर भी बनके तैयार हो गया। और आप घेवर को देख सकते हैं कितने अच्छा इसका शेप आया, कितनी अच्छी इसकी जालियां आई हैं। तो आप एक बार घेवर को जरूर बनाना, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है पर इजिली बन जाते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम सारे घेवर बना के तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 1 कप चीनी डाल ली है और हाफ कप पानी डाला है। यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो गई है। हमें यहाँ पे तैयार करनी है 1 तार वाली चाशनी। जब चीनी मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे ½ स्पून इलायची का पाउडर, एक बार डालकर मिक्स कर देते हैं। और 1 तार की चाशनी बनाने का सबसे इजी फंडा मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी आपको चाशनी की चीनी बनानी हो या फिर जितनी भी आपने चीनी ली हो ना, उसका आधा पानी डाल दे और उसे अच्छे से बॉईल कर ले। और इस तरीके से जब गाढ़ी होने लगे ना, तो समझ जाना कि 1 तार की चाशनी बन जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने स्पैचुला को इस तरह से उठाया ना, और जो आखिरी बूंद गिरी थी वो टपक के गिरी। और तार भी मैं आपको दिखा देती हूँ बना के कि कितने अच्छे से यहाँ पे बन रहा है। तो चाशनी हमने बना ली है, घेवर हमारे बन के ठंडे हो गए हैं और रबड़ी को भी हमने पहले से बना के तैयार किया है। तो अब हम अरेंज करेंगे अपने घेवर को। तो सबसे पहले घेवर के ऊपर डाल लेंगे खूब अच्छे से चाशनी को। मैं घेवर को डिप नहीं कर रही हूँ चाशनी के अंदर, क्योंकि मैं ज्यादा मीठा नहीं खा पाती हूँ, तो इसीलिए मैं स्पून से डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी चाशनी। और हमारी रबड़ी में भी चीनी का यूज किया है मैंने। उसके बाद चाशनी को डालने के बाद पूरे घेवर पे लगाएंगे रबड़ी। और यहाँ पे आपने घेवर की जाली को नोटिस किया होगा, तो देखो कितनी अच्छे से हमारी जाली बनके तैयार हुई है। और जिस तरीके से मार्केट में मिलता है ना घेवर, हम घेवर को बिल्कुल उसी तरीके से गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे मैं पहले 2 घेवर को तैयार करूंगी। तो गार्निशिंग के लिए सबसे पहले नट्स डालेंगे। सबसे पहले जो मैंने लेयर डाली है वो बादाम को क्रश करके डाली है। और बस इसी तरीके से सेम तरीके से पिस्ता को भी डाल देते हैं। और थोड़े बहुत कहीं कहीं मैंने इसके ऊपर से डाल दिए केसर के धागे, जिससे और भी अच्छी इसकी लुक आएगी। लास्ट में बिल्कुल मैंने इस पे लगाया है चांदी का वर्क। और इस तरीके से नट्स डेकोरेशन जो भी आप इसकी करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना, या फिर अपनी फैमिली और बच्चों के हिसाब से। और बस इतनी सारी मेहनत के बाद हमारे यहाँ पे ये घेवर बन के तैयार है। तो बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप भी एक बार घर में घेवर की मिठाई को बना के जरूर से ट्राई करना। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से बन जाता है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाने में चाहे मुझे कितना भी समय लगाओ, पर इसे खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ इतना टेस्टी बन जाता है जो सभी को बहुत पसंद आता है, तो मेहनत सफल ही हो ही जाती है। तो आज की ये कंप्लीट घेवर की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक के बटन को प्रेस कर देना। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।